एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। एडवांटेजेस में मतलब क्या क्या फ़ायदे, डिसएडवांटेजेस में क्या क्या नुकसान है। एडवांटेजेस का मतलब इंक्रीज ब्रांड अवेयरनेस, ब्रांड अवेयरनेस इंक्रीज हो जाती है। सबसे अच्छा तरीका है सोशल मीडिया। अगर अवेयरनेस इंक्रीज करनी होती है ना आज के टाइम पे, तो सोशल मीडिया सबसे अच्छा तरीका है। उसके बाद आता है इंप्रूव्ड कस्टमर सेटिस्फेक्शन एंड रिटेंशन। फोकसिंग ऑन द कस्टमर एक्सपीरियंस कैन लीड टू मोर पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ रिकमेंडेशन एंड सोशल प्रूफ। सबसे ज़्यादा जो होता है कस्टमर सेटिस्फेक्शन इंक्रीज कर पाते हैं और कस्टमर को रिटेन कर पाते हैं। कस्टमर को हम बना के रख सकते हैं अपने पास में। उनका जितना हम उनको सेटिस्फाई करेंगे कस्टमर्स को, उतना कस्टमर हमारे पास रुका रहेगा। इंक्रीज सेल्स, सेल्स इंक्रीज हो जाती हैं। कस्टमर्स आर मोर लाइकली टू बाय फ्रॉम बिजनेसेस दे नो एंड ट्रस्ट। कस्टमर ज़्यादा से ज़्यादा उन बिजनेस से खरीदना चाहेगा जिसके बारे में उसे पहले ही पता है। कंपिटिटिव एडवांटेज बनती है, जैसे ऑनलाइन मार्केटिंग अलाउज बिजनेस टू कलेक्ट कस्टमर डाटा। जो ऑनलाइन मार्केटिंग होती है ना, उससे क्या होता है कि जो कंपनीज होती है वो कस्टमर का डाटा कलेक्ट कर सकती है, जिसकी वजह से वो कस्टमर बिहेवियर को एनालाइज कर सकती है, उनसे फीडबैक ले सकती है और एक अपनी कंपिटिटिव एडवांटेजेस उठा सकती हैं। बेटर लीड्स, लीड्स ऑटोमेटिंग द स्टेप्स बिटवीन मार्केटिंग एंड सेल्स गिव योर टीम मोर टाइम टू फोकस ऑन नर्चरिंग लीड्स। ऑटोमेटिंग का मतलब होता है यूजिंग ऑफ मशीन्स एंड यूज़ ऑफ सॉफ्टवेयर्स। तो जब हम अपनी मार्केटिंग और सेल्स प्रोसेस में मशीन्स का और सॉफ्टवेयर्स का यूज़ करते हैं तो जो हमारी लीड्स हैं हम उनके ऊपर बेटर फोकस कर सकते हैं, क्योंकि हमारा जो बहुत ज़्यादा फोकस वाला काम था वो मशीन्स और सॉफ्टवेयर्स कर सकते हैं और उन्होंने हमारा काम इतना इजी बना दिया कि हम अपनी लीड्स पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कर सकते हैं। रिड्यूस मार्केटिंग कॉस्ट, जब हम नए कस्टमर्स को अट्रैक्ट करते हैं तो थोड़ी ज़्यादा कॉस्ट आती है और अगर हमारे पास पहले से ही कस्टमर्स हैं उनको रिटेन रखने के लिए हमारे पास कम कॉस्ट लगती है। उसके बाद आएगी डिसएडवांटेजेस। डिसएडवांटेजेस में क्या होता है, जैसे कि सर्विसेज को हम वो इंटेंजिबल है, इनसेपरेबल है, पेरिशेबल है एंड वेरिएबिलिटी है। तो उसकी वजह से ना हमें जो कस्टमर्स होते हैं उनको बहुत डाउट हो जाते हैं कि हम देख भी नहीं सकते, हम स्टोर भी नहीं कर सकते, वो चेंजिंग भी है। जो अलग अलग सर्विस प्रोवाइडर होगा तो सर्विसेज भी चेंज होंगी। तो उसकी वजह से ऑब्स्टेकल आती हैं कई बार कि हमारी सर्विस हम सेल नहीं कर पाते उतना ज़्यादा, क्योंकि एक ट्रस्ट नहीं बन पाता है। जब तक हम किसी चीज़ को देख ना लें, जब तक हम किसी चीज़ को अपनी आंखों से ना देख लें, हम उसको टच करके ना देख लें, तो हमारा ट्रस्ट उतना नहीं बन पाता। उसके बाद है सिक्योरिटी रिस्क। हम ऑनलाइन में सिक्योरिटी रिस्क होते हैं, कुछ प्राइवेसी कंसर्न्स होती है, क्योंकि कस्टमर्स का डेटा हम फीड करवाते हैं। जो भी कंपनीज होती है वो कस्टमर का डेटा वगैरह कुछ लेती है फीडबैक में भी और ऐसे करके, तो फिर वहाँ से प्राइवेसी कंसर्न स्टार्ट हो जाते हैं। डिपेंडेबिलिटी ऑन टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेबिलिटी हो गई है। जैसे ऑनलाइन मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग में बहुत ज़्यादा डिपेंडेबिलिटी हो गई टेक्नोलॉजी पे और कई बार टेक्नोलॉजी हमें क्या करती है, धोखा दे जाती है। कई बार एरर्स आ जाते हैं, पेज नहीं ओपन हो रहा है या फिर कुछ वेबसाइट में एरर आ गया, कोई लोड नहीं हो रहा, कोई लिंक नहीं खुल रहा, इस तरीके से। एक्सपेंसिव होती है मार्केटिंग एक्टिविटीज़, बहुत एक्सपेंसिव भी होती हैं। जो बड़े बिजनेसेस हैं उनके लिए तो ओके है, बट जो स्मॉल बिजनेसेस होते हैं उनके लिए बहुत एक्सपेंसिव चली जाती हैं कई बार। ये बिजनेस डिसरप्शन, मतलब बिजनेस में ऐसे कोई भी ऐसे डैमेज हो जाना, डिसरप्शन इन बिजनेस आर इनएविटेबल। हम कई बार हम प्रेडिक्ट नहीं कर पाते हैं ना चीज़ों को कि क्या हो जाए। जैसे कि नेचुरल डिज़ास्टर हो गया, हम इनको प्रेडिक्ट नहीं कर पाते कि हाँ आज तो भूकंप आ जाएगा, नहीं, ऐसे हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं। कस्टमर सर्विस इश्यूज़, कई बार कस्टमर सर्विस इश्यूज़ में तो कस्टमर्स को ना ऑनलाइन वेबसाइट चेक नहीं करना आ रहा होता है, पेमेंट प्रोसेस नहीं करनी आ रही होती। ये सब थी डिसएडवांटेजेस ऑफ सर्विस मार्केटिंग। आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं दूसरी वीडियो में।